राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र में आप अपने जीवन से धन की समस्या कैसे दूर कर सकते हैं। वो क्या उपाय है जिसको करने से यदि आपके जीवन में धन नहीं है तो धन आ जाएगा, धन है लेकिन रुकता नहीं है तो वो भी आपको प्राप्त होगा, आपके घर पर स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। इसके साथ ही यदि आपका रुपया पैसा कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। एक ऐसा सिद्ध प्रयोग आपको हम बताएंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। जीवन में धन की बहुत आवश्यकता है। यदि हम इस सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए, जिनमें अर्थ यानी कि धन दूसरे नंबर पर आता है। जीवन में धन बहुत आवश्यक है। यही नहीं, इतना मत समझ लेना कि पूरी तरह धनी जीवन में हो, लेकिन धन की आवश्यकता बहुत है इस जीवन को चलाने के लिए। इसलिए अर्थ की आवश्यकता एक विरक्त संत को भी पड़ जाती है। बंधुओं, यह जीवन में धन नहीं है तो व्यक्ति बहुत नीरस हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस जीवन में कोई रस ही नहीं है, आनंद ही नहीं है। बंधुओं, आपके पास पैसा नहीं है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, धन आता है लेकिन अनावश्यक रूप से वो खर्च हो जाता है, बीमारियों में खर्च हो जाता है, धन रुकता नहीं है। तो नवरात्र का जो पर्व है ये अनुष्ठान का पर्व है। आप इस नवरात्र में या साल के 4 नवरात्र में अपनी मनोकामना को लेकर के अनुष्ठान कीजिए तो आपकी वो मनोकामना मां भगवती की कृपा से अवश्य पूरी होगी। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है तो आप जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करके देखिए। आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी। करना क्या है, आप नवरात्र में शाम के समय मां भगवती की उपासना कीजिए। मां महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, ये मां दुर्गा की त्रिगुणात्मक शक्ति हैं, इनका पूजन कीजिए। उसके बाद आप आसन पर बैठ करके एक दीपक घी का जलाइए, मां के सामने मिश्री का भोग लगाइए या पंचमेवा का भोग लगाइए। और घी का दीपक जलाने के बाद आप सबसे पहले एक माला नवाण मंत्र की जप कीजिए। नवाण मंत्र की माला आप रुद्राक्ष की माला से कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ये नवाण मंत्र है, मां भगवती का अमोघ मंत्र है। मां महाकाली, मां महासरस्वती, मां महालक्ष्मी, ये तीनों का निवास इस मंत्र में है। इस मंत्र की एक माला जप करने के बाद आप महालक्ष्मी के मंत्र की एक माला जप कीजिए। मंत्र क्या है? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम। इस मंत्र की आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य है, इस मंत्र की माला आप संध्या समय पर इस तरह से कीजिए तो आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नवरात्र मां भगवती की कृपा, मां महालक्ष्मी की कृपा, मां सरस्वती की कृपा, मां काली की कृपा पाने के अद्भुत दिन होते हैं, किसी वरदान से कम नहीं होते। तो आपके जीवन में यह धन की समस्या है तो 1 माला नवाण मंत्र और 1 माला महालक्ष्मी के मंत्र की कीजिए। इन दोनों मंत्रों की माला करने के बाद 1 पाठ श्री सूक्त का करिए और 1 पाठ कनकधारा स्तोत्र का करिए। श्री सूक्त का पाठ और कनकधारा स्तोत्र का पाठ,
इन दोनों पाठों की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। जो लोग नित्य प्रति इसका पाठ दोनों का करते हैं वो जानते होंगे कि उनके जीवन में किस तरह का आनंद है। यदि श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ संस्कृत में आपको शुद्ध करना नहीं आता तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के इन पाठों को शुद्ध अवश्य कर लें। तो ये 4 प्रयोग आपको करने हैं। नवाण मंत्र की माला, महालक्ष्मी के मंत्र का जप, श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ। इन पाठों को आप करिए और महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो अष्टमी तिथि होगी, जिसे मैं महारात्रि कहा जाता है, उस अष्टमी तिथि को आप इन दोनों मंत्रों की माला से इन दोनों मंत्रों से एक माला यानी 108 बार नवाण मंत्र की आहुति, 108 बार महालक्ष्मी के मंत्र की आहुति और 16 मंत्र जो श्री सूक्त में है उनके प्रत्येक श्लोक का पाठ करते हुए उनकी आहुति आपको डालनी है। इसी तरह कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हुए उसकी आहुति डालनी है। उसके जितने श्लोक हैं उतनी आहुति डालनी है। आप महाअष्टमी पर यह हवन कर लीजिए। उसके बाद आपके जीवन में धन की समस्या नहीं रहेगी। माँ भगवती की कृपा से, माँ महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन आएगा। उसके बाद यदि आपका धन रुकता नहीं है तो वो भी रुकेगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो भी आपको वापस मिल जाएगा। बंधुओं, बहुत सिद्ध प्रयोग है, शास्त्रों में दिया गया है। हमने कई अपने यजमानों से कराया है तो उनको इसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है तो आप इसका पाठ करके देख लीजिए, ये अनुष्ठान करके देख लीजिए। नवरात्र में आपकी धन से जुड़ी समस्या का निराकरण हो जाएगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।